नानू क्या लेकर आए बाबू के लिए? अपने हाथ से बना के लेकर आए हैं ओमलेट। खाएगा ना बाबू? कॉफी पियेंगे पापा जी, कॉफी पियेंगे इसलिए गरम कर। तल्लू पल्लू तल्लू ए तल्लू पल्लू तल्लू पल्लू तल्लू पल्लू तल्लू पल्लू चाल तल्लू पल्लू तल्लू पल्लू तल्लू पल्लू तल्लू। पापा जी ना विहान के लिए ऑमलेट बना के लाए थे, बट मुझे पीना पड़ा था। और यहाँ मम्मी अपनी चाय पी रहे हैं सुबह की। आज थोड़ी थोड़ी ठंड थी, सुबह के टाइम तो ठंड होती है, अभी भी सुबह शाम की ठंड है। तो मैं आप सबसे कहूँगी स्वेटर अभी पहन लीजिए, 10-15 दिन और, कहीं ऐसा ना हो जाती ठंड लग जाए। और बाबू यहाँ रो रहा था, मैं ज़बरदस्ती विहान को दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, एक बोतल में लिया था, बट फिर मम्मी ने आधी बोतल दूध की पिला दी थी। और ये देखिए मेरी कॉफ़ी, मुझे ना कॉफ़ी की ऐसी आदत लग गई है ना, अभी इन सर्दियों में ठंड में ना मैं डेली 1 कप कॉफ़ी पी लेती थी सुबह या शाम, जब भी ठंड फील होती थी। अब ऐसी आदत हो गई, अब ना कॉफ़ी के बिना दिन अधूरा लगता है। और यहाँ ना मम्मा बोल रहे थे मेरे को कि पड़ोस में ना एक लड़का जाएगा, उससे पूछ लेती हूँ मैं। वो छोड़ाएगा निधि और विहान को, और पापा जी रहने देंगे बाजार, मतलब उस हॉस्पिटल तक जाने की। तो पापा जी मना कर रहे थे, बोलते कि देखो वो लड़का तो अपने टाइम के हिसाब से जाएगा, तो किसी और के डिपेंड क्यों रहना है, मैं छोड़ आऊँगा, कोई बात नहीं, सीधा सीधा हाईवे की तरफ से चल पड़ेंगे। तो मैं भी पापा जी को पहले तो मैं मना कर रही थी, मैं सोच, मेरे को लगा कि ऑटो लेंगे, तो मैं कहा पापा जी रहने दो ना, मैं वो लड़के के साथ ही चली जाऊंगी। तो पापा जी ने कहा नहीं मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने, क्योंकि हवा चलती है स्कूटी पे, तो मैं विहान को टोपा पहना देती हूँ जाते हुए। तो हॉस्पिटल तो अभी हमें जाना ही होगा, और हाईवे की तरफ से चलते हैं। आज 2 रूट है, मैं आपको कभी दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ हाईवे की तरफ से जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ की ना सड़कें अच्छी हैं। और जो दूसरा रास्ता है कच्चा रास्ता, थोड़ा थोड़ा वहाँ सड़क अभी ना बनने लग रही है, तो थोड़ा सा ना दिक्कत होती है। और यहाँ पे पापा जी ने ना पेट्रोल भरवा दिया था, 110 रुपये का ही भरवाया था, ज़्यादा नहीं भरवाया। तो यहाँ से हम, यहाँ भी रास्ते में ना मेरा एक मंदिर आता है, मैंने आपको उस मंदिर के बारे में बताया हुआ है ना। मेरी बहुत आस्था है उस मंदिर में। मैं जब भी इधर से गुजरती हूँ ना, मैं ना भगवान जी को ना मतलब हाथ जरूर जोड़ती हूँ भगवान जी के सामने, कि भगवान जी ने मेरी उस मंदिर से ना मेरी मनोकामना हमेशा पूरी होती है, मैं मानती हूँ। जब भी कुछ भी मेरे को चाहिए होता है ना, या कुछ भी मेरी इच्छा पूरी होती है, मैं थैंक यू बोलने भी जाती हूँ वहाँ पर। मैं आपको दिखाऊंगी जब भी मेरा चक्कर लगेगा ना उस मंदिर का, मेरे लिए वो मंदिर बहुत स्पेशल है। तो ये देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी आती है। ये फाइनली हम पहुँच गए हैं हॉस्पिटल में, बस यहीं से ही आए थे ना सामने से बाबू को। पापा जी फिर मैं देख लूंगी विहान को ना, आपको मैं फ़ोन कर दूंगी। फोन तो मेरे पास है नहीं, मैं आपको नहीं तो आप मार्केट का काम कर लो। ये ग्लू यहाँ पर ना एक दिन के 1100 रुपये लिए हैं मुझसे। 1100 रुपये में देखो बेड के चार्ज भी आ गए, देख लो मैं 3-4 घंटे ऐसे मैंने लगाए थे, 4 घंटे लगाए होंगे। विहान को ग्लूकोज चढ़े थे, उसमें ग्लूकोज की फीस भी आ गई, 1-2 इंजेक्शन लगाए थे उसकी भी आ गई। यहाँ पे देखिए मैं ऐसी देखती, मैं इसे ही पढ़ रही थी। और पापा जी, मैंने कहा चलो मैं आपको ना ये रूम भी दिखा देते हैं, वैसे भी ये प्राइवेट ही है ना कमरा, तो उस हिसाब से तो देखा जाए 1100 रुपये ठीक है ना, चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं है। क्योंकि मैं जिस हॉस्पिटल में जाती थी ना विहान को लेके, वहाँ 1500 रुपये तो जनरल वार्ड में फ़ीस थी। आप डेंगू हुआ था तब भी मैं लेके गई थी उसी हॉस्पिटल में, और वहाँ 1500, फिर बाद में दवाइयों के सारे खर्चे अलग हो जाते हैं। और ये देखो सेपरेट है, प्राइवेसी भी रहती है ना, अलग अलग भी है, और फीस। बाबू हाथ करो बेटा आगे, अब बाबू को क्या लगेगी? बाबू आज खाना खा लेता तो नहीं लगती ना सुई? अभी लगानी पड़ेगी, तो उखाड़ दी सुई। ये बाबू की ड्रिप आ चुकी है, ये लगेगी ना आगे, ये नई ये है, ये वो है आगे लगाने वाली। बाबू पता है पापा जी, इसके ये भी है रीज़न, ग्लूकोज वगैरह चढ़ जाएंगे तो ताकत आ जाएगी, फिर घर के फंक्शनों में बीमारों की तरह बैठा रहता, अच्छा है स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा खाएगा पिएगा, है ना। मैं चाहती थी फंक्शन से पहले ठीक हो जाए विहान। ये सुई रख ही नहीं सकता,
तो जाते ही रोना शुरू, इतना एक सांस हो गया दिखा दिखा के कि इसको निकालो। जब तो नहीं करती सुई, फिर क्यों निकालेगी? आज तो बिस्किट भी नहीं खाए। नाम बताओ अपना। बना दो क्या? विहान, नाम बताओ विहान अपना। पापा जी विहान को बाहर लेके गए हैं। ये मैंने देखिए फिर से सामान पैक कर लिया। मैंने मना ही कर दिया कि रहने ही देते हैं। देखो बेटा ग्लूकोज की पूरी बोतल भी खरीद ली थी, क्योंकि देखो बच्चे की ना, मेरे बच्चे की नस इतनी बारीक है, वो दिखती ही नहीं है। कम से कम 2-3 बार सुई लग गई, अभी भी नहीं मिल रही थी। फिर मेरे को लगा पानी तो ये पीता है, कितना पिला दो इसको। तो ग्लूकोज होता क्या है, मैं वो ग्लूकोन डी होता है, वही पानी में घोल के मैं 2-4 बार इसको पिलाऊंगी, एनर्जी वैसे ही आ जाएगी, है ना। तो मैं तो ये चाहती थी थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए, इस चक्कर में मैं थोड़ा ग्लूकोज चढ़वाने की सोच रही थी। पर चलो ये देखिए पापा जी भी आ गए, इसको सैंडल पहनाते हैं। मैं पेमेंट कर देती हूँ। 600 रुपये तो कर दिए थे टेस्ट के, बाकी जो कल के पेमेंट है मैं वो कर देती हूँ। मैंने आज विहान को ग्लूकोज क्यों नहीं चढ़वाया वो मैं आपको घर जाके बताती हूँ। अभी फटाफट हम घर की तरफ पहुँचते हैं। घर जाने के बाद वैसे विहान ने ना 2 बिस्किट खा लिए थे, तो थोड़ी सी तसल्ली मिल गई। पानी भी पी रहा है, वैसे तो एक्टिव है, देखो खेल भी रहा है बाबू। बस वो थोड़ा सा ना ये ना जैसे जैसे एंटीबायोटिक शरीर में जाएगी तो खांसी ठीक हो जाएगी। पहले से खांसी में आराम है। फर्स्ट डे तो इतना बुरी हालत थी ना मेरे बाबू की, खांस खांस की। अब तो खांसी नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो इन्फेक्शन तो पहले से ठीक हो रहा है। और यहाँ देखिए सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हमारे घर के आसपास। तो घर पहुँच जाते हैं, फिर आपसे आराम से बात करते हैं। फाइनली हमने विहान के जो इन्फेक्शन, खांसी, जुकाम था उससे तो जंग जीत ही ली, है ना। क्योंकि अब देखिए बाबू को खांसी बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है ना बाबू। हाँ थोड़ा सा खा पी अभी भी कम रहा है, बट पानी पी रहा है, खेल भी रहा है और खाना पीना की कोशिश कर रहा है। अभी 2 बिस्किट खिलाए हैं मैंने बाबू को, पार्ले जी वाले, और खाए हैं इसने। इतना भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शरीर में अन जाएगा ना, बाबू ठीक हो जाएगा। आज एक्चुअली मैंने वहां पे क्यों नहीं करवाया, देखिए रीजन ये था क्योंकि बाबू के ना 2 बार सुई लगाई उन्होंने, है ना, और नस नहीं मिल रही थी। और उसके बाद तीसरी बार फिर बच्चे मेरे विहान के क्या होता है ना, पूरी पूरी सुई देखो ना हाथ में लगती है और नस मिलती नहीं है। 2 बार ट्राई करो, 3 बार, 4, कम से कम 5-6 बार में 1 बार सुई मिलती है। बता रहे थे वहां पे स्टाफ की ना, बहुत ही मतलब कोई 100 में से 1 बच्चा ऐसा होता है जिसकी नस आसानी से नहीं मिलती, ढूंढने बहुत मुश्किलों से मिलती है। मेरा बाबू उनमें से एक है। तो बहुत तकलीफ होती है। वहां पे भी पहले हॉस्पिटल में गए थे, वहां पर भी यही दिक्कत थी, यही बात बता रहे थे। इसीलिए मैंने सोचा कि बेचारा दुख पा रहा है, रो रहा था, जैसी सुई लगती है रो रहा था। तो मेरे से देखा नहीं गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ग्लूकोन डी घर पे रखा हुआ है, पानी में घोल घोल के मैं उसे यही पिलाती रहूंगी, क्योंकि पानी तो पी रहा है ना। मुझे ऐसा लगा नहीं है सच, मुझे विहान की कंडीशन कल ज्यादा खराब थी। एक बार कल ग्लूकोन डी चढ़ गया था ना, उसके बाद ऐसा सच मुझे ठीक लगा। इसीलिए मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आज अस्पताल से छुटकारा दिलाते हैं बाबू को। और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ काफी बड़ा सरप्राइज शेयर करने वाली हूँ, काफी बड़ा, देखिएगा जरूर, ठीक है। पता चल जाएगा आप सभी को। हाँ बेटा, हाँ। ये मकोड़ों से डरता है। फर्श पे जैसे कीड़े मकोड़े घूम रहे हो ना, छोटे छोटे चींटियां, उनसे डरता है।
तो मेरी गोदी में आ जाता है। मैं अभी इसीलिए गोदी में लिए खड़ी हूँ इसको, ताकि जमीन पे ना अभी झाड़ू लगाऊंगी। मैं सफाई भी नहीं करी थी, सारे काम छोड़ के निकली थी मैं। अब मैं सारे घर के काम निपटाऊंगी। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। विहान हेलो बोल दो, हेलो बोल दो। शर्मा रहा है, शर्मा रहा है, शर्मा रहा है। हेलो बोल दे। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में सरप्राइज दूंगी। बाय बाय, बाय बाय।